नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं पितृपक्ष का प्रारंभ होने वाला है। उसकी जो तिथियां हैं उसकी सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यहां पर मैं बात कर रहा हूं कि पितृपक्ष के अंदर कुछ ऐसे उपाय हैं जो पितरों के निमित्त आप कर सकते हैं। अगर आपकी पत्रिका में भी पितृ ऋण है, जिसको लाल किताब में पितृ ऋण कहा जाता है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हम इसे पितृदोष से डिनोट करते हैं। अगर पितृ ऋण या पितृदोष अगर आपकी पत्रिका में है तो कुछ कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ता है। वो क्या कठिनाइयाँ हैं, क्या ऐसे लक्षण हैं, मैं ज्योतिषीय भाषा में भी बात करूंगा आपसे, पत्रिका के हिसाब से और साधारण भाषा में भी, ताकि हर व्यक्ति समझ सके कि क्या पितृ ऋण उनके पत्रिका में बन रहा है जिसका इम्पैक्ट उनकी लाइफ में आ रहा है या नहीं आ रहा। आप अंत तक इस वीडियो को देखें और आपको ये पता चल जाएगा कि पितृ ऋण कैसे पता चल सकता है कि आपकी पत्रिका में है। सबसे पहले बात करता हूँ कि अगर एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, लाल किताब के हिसाब से देखा जाए तो मुख्यतः पितृ ऋण है, क्योंकि लाल किताब में बहुत सारे ऋण की बात की गई है, लेकिन यहाँ पर बात कर रहा हूँ मैं मुख्यतः पितृ ऋण की, जो तब बनता है जब खाना नंबर 2, 5, 9, 11, 12 जो बृहस्पति के पक्के घर माने जाते हैं। अगर बृहस्पति के पक्के घरों के अंदर बृहस्पति के शत्रु हैं तो कहीं ना कहीं पितृ ऋण का निर्माण होता है, या आपने बृहस्पति कहीं खराब कर लिया हो। खराब किस तरह से किया जा सकता है? पीपल का वृक्ष अगर काट दिया गया हो, गुरुओं का अपमान किया हो, तो उस वजह से भी पितृ ऋण बन जाता है। अब पितृ ऋण बन रहा है या नहीं बन रहा, ये पत्रिका के हिसाब से वो लोग तो देख सकते हैं जिनको पत्रिका की नॉलेज है कि खाना नंबर 2, 5, 9, 11, 12 में कौन से प्लैनेट्स हैं। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में इन पे बात नहीं करता, क्योंकि साधारण भाषा में अगर बात समझ में आ जाए तो ज़्यादा अच्छा है। और बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं जिनको ज्योतिष की बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो कुछ ऐसे लक्षण बता रहा हूँ आपको, अगर ये लक्षण आपको मिलते हैं, आप देख लीजिए इन लक्षणों में से कितने ज़्यादा आपके मिलते हैं। अगर इन लक्षणों में से बहुत से लक्षण आपसे मिल रहे हैं तो 100% आपको पत्रिका भी देखने की ज़रूरत नहीं, पितृ ऋण या पितृ दोष आपकी पत्रिका में बन रहा होगा। अब बन रहा है तो नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि आप जो भी कार्य करेंगे उसके अंदर सफलता नहीं मिलती। आपको कोई भी चीज़ जो आप करना चाहते हैं, घर में कलेश हो गया, सुख शांति नहीं है, तो झगड़े होते चले जा रहे हैं। मनी अगर आप एक्यूमुलेट करना चाहते हैं वो भी नहीं हो पा रहा। ये कुछ नुकसान है अगर पितृ ऋण बनता रह रहा है तो इसका जो भी उपाय हैं सही समय पर कर लेने चाहिए। अब कैसे पता चलेगा? पहले उन लक्षणों पे साधारण भाषा में बात कर रहा हूँ। कैसे पता चलेगा कि आपकी पत्रिका में पितृ ऋण या पितृदोष बन रहा है या नहीं बन रहा? सबसे पहला रीज़न, अगर आपके पास पैसे कहीं से भी इकट्ठे नहीं होते, पैसा आता बाद में है, चला पहले जाता है, ऐसी जगह पर खर्च हो जाता है कि आपको पता ही नहीं चला कि पैसा कहाँ चला गया, या अचानक बहुत बड़ा नुकसान हो गया, तो आपकी पत्रिका में पितृ ऋण बन सकता है। ये पहला लक्षण है। आप जो मैं लक्षणों पर बात कर रहा हूं, आप उनमें से ज़्यादा देखिए कि कितने टैली कर रहे हैं। अगर 2 या 3 लक्षण अगर इनमें से टैली कर रहे हैं तो 101% पितृ ऋण कहीं ना कहीं बन रहा है और सही समय पर आपका उपाय होना चाहिए। और पितृपक्ष एक ऐसा मौका है जिस पर अगर आप उपाय करेंगे तो आपको बहुत फायदा रहेगा। पहला चीज़ तो ये हो गई। अब दूसरी बात करी जाए, घर के अंदर सुख शांति नहीं है। जैसा मैंने कहा कि पहले भी कि ग्रह कलेश बहुत ज़्यादा रहता है। कोई भी मंगल कार्य आप करने जाते हैं तो वो मंगल कार्य तो होने की तो बात दूर की है, कोई ना कोई झगड़ा उत्पन्न हो जाता है और उससे फैमिली मेंबर्स में कलह बढ़ता चला जा रहा है। ये दूसरा रीज़न हो गया। तीसरा रीज़न ये हो गया कि अगर आपकी बिटिया के विवाह में बहुत ज़्यादा देरी हो रही है, अनावश्यक रूप से आप करना चाह रहे हैं और कहीं ना कहीं लास्ट में जाकर बात बिगड़ जाती है, या फिर प्रोजिनी में, संतान प्राप्ति में बाधाएं हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं पितृ ऋण या पितृदोष आपके यहाँ पर बन ही रहा होगा। अब कुछ साधारण से लक्षण है जिनसे पता चल जाता है कि आपकी पत्रिका में पितृ ऋण बन रहा है। अगर आप खाना खाने बैठते हैं तो आपके खाने में अगर किसी तरह से कोई ना कोई बाल आ जाता है, जबकि बाकी फैमिली मेंबर्स खा रहे हैं उनमें नहीं आ रहा, आपके में ज़्यादा आ रहा है, तो कहीं ना कहीं पितृ ऋण बन रहा है। सपने में आपको अपने पितरों
पितृ दिखाई देते हैं या आपको अपने पितृ दिखाई देते हैं और वो कहीं डिससेटिस्फाइड लगते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर पितृ ऋण बन रहा है। इसी तरह से अगर घर के अंदर कोई दुर्गंध आ रही है और आपको नहीं पता चल रहा, आप इतने अभ्यस्त हो गए हैं, लेकिन कोई बाहर का व्यक्ति आता है तो वो बता देता है और आप पता करने के बाद भी नहीं पता कर पा रहे कि वो दुर्गंध कहाँ से आ रही है। घर के जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, कभी कोई ना कोई बीमारी, मतलब एक मेंबर ठीक हुआ, एक मेंबर बीमार हो गया, वो ठीक हुआ फिर दूसरा बीमार हो गया, तो कहीं ना कहीं पितृ ऋण आपकी पत्रिका में है ही, ये आप मान के चलिए। ये कुछ रीज़न मैंने आपसे कुछ कॉमन रीजंस बात करे जो बहुत सारे बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण हैं। अब मान लीजिए आप कहते हैं कि इनमें से बहुत सारे लक्षण मिल रहे हैं, तो उपाय क्या किए जा सकते हैं। अब देखिए, ये पितृपक्ष का जो समय हो रहता है इन दिनों में, और खासकर सर्वपितृ अमावस्या पर, मैं कुछ और उपाय भी आपके साथ बात करूंगा जो आप आसानी से कर सकते हैं। इसमें आप निरंतर हर दिन में कोशिश करिए कि उपाय करें, कोई ये वंस इन अ वाइल नहीं होगा, पहले ही आप कुछ दिनों में उपाय कर रहे हैं, अगर इन दिनों में उपाय करेंगे तो उसके फलीभूत होने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। अब करना क्या है, सबसे पहला उपाय जो मैं अपने बहुत सारे वीडियोस में बात कर चुका हूँ, मैंने एक अलग से वीडियो भी शेयर किया चींटियों का लंगर, जिसमें मैंने इस उपाय को बहुत डिटेल में बात करी है। मैं शॉर्ट में आपको ये उपाय के बारे में बताऊंगा। सबसे अच्छा उपाय है ये, एक सूखा नारियल ले लीजिए। सूखा नारियल लेने के बाद आप ऊपर से उसको काट लीजिए ताकि उस नारियल के अंदर आप कुछ सामान भर सकें। उसमें क्या करना है, आपने उसमें भूरा भर दीजिए, जिसको हम कहते हैं कि शक्कर या कह दीजिए, या चीनी को जब हम पाउडर फॉर्म में ले आते हैं तो उसको हम भूरा कहते हैं, उसको भर लीजिए भूरा। चाहे तो उसके अंदर थोड़ा सा नारियल भी आप घिस के डाल सकते हैं, ये दोनों चीज़ें डालें। ये जो नारियल आपने भर दिया, इसको ले जाकर किसी भी पीपल के वृक्ष के नीचे छोटा सा गड्ढा कर लीजिए, उसके अंदर ये नारियल रखिए और उसके ऊपर जो आपने ऊपर ढक्कन निकाला था उसका, मतलब जो आपने ऊपर से खोल काटा था, उसको वापस बंद कर दीजिए और फिर उसको ऊपर से ढक दीजिए। ये चींटियों का लंगर हो जाता है बहुत समय तक। अगर आप ये करते हैं उपाय तो बहुत देर तक आपको इस उपाय का लाभ होगा। अब किस दिन करना है, किसी भी दिन करिए आप ये उपाय। अगर आप इन 15 दिनों के अंदर 2 या 3 बार रिपीट कर सके तो और भी अच्छा है, लेकिन कम से कम कोशिश करिए एक बार तो कर लें। तो सबसे पहला उपाय तो ये हो गया आपका। पहले उपाय के बाद अब दूसरे उपाय की बात करी जाए। अब वैसे तो ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ये हमेशा ही करनी चाहिए, हर व्यक्ति को एक शेड्यूल बनाना चाहिए कि गाय के लिए, कुत्ते के लिए, कौवे के लिए आप कुछ ना कुछ भोजन निकालें। लेकिन पितृपक्ष है और खासकर कौवों की बहुत इंपॉर्टेंस मानी जाती है, तो इस वजह से आप ये कर सकते हैं, गाय के लिए, कुत्ते के लिए और कौवे के लिए खाने के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर निकालें। गाय के लिए रोटी निकाल सकते हैं, चारा निकाल सकते हैं, डॉग के लिए भी रोटी निकाल सकते हैं, बिस्किट्स दे सकते हैं आप। और क्रो के लिए आप सबसे अच्छा है तो ये रहता है, उनको गांठिया बहुत पसंद है जो बेसन का बना होता है, आप वो दे सकते हैं। नहीं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, दूध ले लीजिए, उसके अंदर थोड़ी सी रोटी मैश करके डाल दीजिए, आप वो क्रोज को खाने के लिए दे सकते हैं। फ्राइड राइस दे सकते हैं। तो जो भी चीज़ आप कोशिश करिए इन तीनों को। अब गाय को अगर आप देंगे तो शुक्र अच्छे होंगे आपके, कुत्ते को देंगे तो केतु, और जो क्रो को देंगे उससे आपके शनि अच्छे होंगे। तो ये आपको पितृदोष के इम्पैक्ट से बचने में बहुत हद तक मदद करेंगे। ये दूसरा उपाय हो गया। तीसरा उपाय, आप दक्षिण दिशा में दीपक लगाने की, शाम के समय, दक्षिण दिशा पूर्व पितरों की दिशा मानी जाती है, दक्षिण दिशा में एक घी का दीपक जलाने का शुरू करिए। पितृपक्ष में, पूरे पितृपक्ष में जलाइए। मैं इसके अलावा भी आपके साथ दीपक के कुछ और उपाय हैं, वो मैं आपके साथ बात करूंगा। आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको वो सारे उपाय मिलते रहेंगे। आप जो जो आपके लिए संभव हो आप वो उपाय करें, कोशिश करें जितने ज़्यादा उपाय हो जाएं आपके लिए उतना ही आपका भार कम हो जाएगा। दोस्तों, आप उपाय करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपको पता नहीं चलता आप उपाय कर रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि भाई मैं तो नॉर्मल उपाय कर रहा हूँ, लेकिन इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको बचा रही हैं। ये प्रॉब्लम्स आपको नहीं पता कि आपका क्या नुकसान और हो सकता था, लेकिन आप उपाय करते चले जा रहे हैं तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप बच रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं चल रहा आप कैसे बच रहे हैं। तो उपाय ज़रूर करिए आप। ये मैंने और बात करी तीसरे उपाय की। चौथा उपाय,
घर की दहलीज को, क्योंकि सारी की सारी एनर्जी जो है वो दहलीज के थ्रू आती है। अब दहलीज को अगर आप पानी और दूध से धोना शुरू करें, सुबह उठकर 1 लोटा जल लेकर घर की मुख्य स्त्री अगर डाले तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो कोई भी डाल ले, दहलीज पर थोड़ा सा जल छिड़क दीजिए या दूध छिड़क दीजिए। उससे भी आपको पितृ ऋण से या पितृ दोष से संबंधित जो समस्याएं आपको आ रही होंगी उनसे आप उससे बचते चले जाएंगे। इसके अलावा आप चींटियों के लिए थोड़ा सा गुड़ और शक्कर मिलाकर जहाँ पर चींटियाँ ज़्यादा होती हैं वहाँ पर आप डालें तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे इससे भी आप बचने लगे। आखिर में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पितृपक्ष के दौरान गीता का पाठ, सत्यनारायण की कथा का पाठ, भागवत का पाठ खुद करवाना बहुत अच्छा रहता है। ऐसे में अगर आप कुछ ना कुछ गीता का ही पढ़ते चले जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपके पितृ ऋण का भार से मुक्त होने में आपको मदद मिलेगी। तो दोस्तों, कुछ ऐसे उपाय मैंने आपके साथ शेयर किए जो आप नियमित रूप से कर सकते हैं। आप ये अगर करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बाकी सर्वपितृ अमावस्या पर अलग से उपाय होंगे जो कि मैं अलग से वीडियो में आपसे बात करूंगा, क्योंकि नहीं तो फिर ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। और इसके अलावा भी जब जब मौका मिलेगा दोस्तों, मैं आपके साथ उपाय शेयर करता रहूँगा। आपके लिए जो संभव हो उपाय वो करें। कोशिश यही होती है कि जो उपाय आपके साथ शेयर किया जाए एक तो अच्छा उपाय हो और आसानी से हो जाए। आप दूसरा जो हमारा चैनल है एस्ट्रो गुरु विकास मल्होत्रा के नाम पे, उसको सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि कुछ वीडियोस इस चैनल पे अपलोड होंगे, कुछ वीडियोस उस चैनल पे अपलोड होंगे। तो आप दोनों चैनल को सब्सक्राइब करे रखें, बेल बटन ऑन रखें, ताकि आप उस केस के अंदर जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप जो उपाय आपके लिए संभव हो वो आप समय पर कर सकें। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। और किसी भी तरह के ज्योतिषीय परामर्श के लिए आप हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।